So namaste everyone. This is my second stand-up comedy and luckily this time मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऑफ स्टैंड-अप कॉमेडी। बाकी कुछ भी पहले कभी किया नहीं। मेरा ये डायलॉग मैं हमेशा देता ही हूँ। खैर बात की बात है। वैसे आप लोग करते क्या हो? एग्जैक्टली आप लोगों का प्रोफेशन एक बार जानना चाहता हूँ। विद के साथ। आर्टिस्ट हूँ, घर पे काम करता हूँ। फोटोग्राफर हूँ। ओके सुजाता। प्लीज अनम्यूट। प्लीज अनम्यूट। उसका भी क्या जा रहा है? हेलो। हाँ आवाज आ रहा है। हाँ, अब आया। घर का काम करती हूँ, घर से काम नहीं करती क्योंकि फिलहाल जॉबलेस हो। वेरी गुड। यही होना चाहिए आदमी अच्छा, को। आदमी को मैं घर का घर से काम करता हूँ। काम करने में कोई मजा नहीं है। ओके आई थिंक अदर टू आर नॉट एबल टू हियर बिकॉज दे हैव नॉट कनेक्टेड टू द ऑडियो। खैर वो सब बात की बात। आप लोग ये जानते हो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किसने कमाया? लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किसने कमाया? वो है टीवी और एड एजेंसीज ने। जानते हो उनका टर्नओवर इन द पास्ट 7 months इज ऑलमोस्ट 300 crores इन इंडिया। इंटरनेशनल एड्स हटा के 300 crores इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अगर ये मुझे मिल जाते तो मैं बहुत खाता, ट्रस्ट मी, जी भर के खाता। खैर वो भी बात की बात है। खाने से अभी हम थोड़ा ध्यान एड्स पे डालते हैं। मुझे एड एजेंसी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फर्स्ट थिंग इज दे डू एवरीथिंग फॉर द टीआरपी एंड सेकंड थिंग इज दे डू एवरीथिंग फॉर मनी। व्हाई दे हैव टू डू एवरीथिंग फॉर द मनी? और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उनके पैसे निकालने के तरीकों से। एड एजेंसीज का देखो आप, हर एड का एक ही पैटर्न है। हर एड का आप टीवी लगाओ, हर एड का एक ही प्रॉब्लम। कॉन्डम का एड है, वो हमको डराते कि अगर कुछ करोगे तो बच्चा हो जाएगा, इसलिए कॉन्डम बेचते। फर्स्ट दे शो यू द नेगेटिव साइड, देन दे फोर्स यू टू टेक द पॉजिटिव साइड, विच इज बैड। मतलब ये एकदम ही गलत तरीका है, अजीब तरीका है पैसे निकालने। इमेजिन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द बस स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग 8 hours ऑफ हिज ऑफिस। ऑफिस के 8 घंटे खत्म करके एक आदमी बस स्टॉप पे बैठा है, थका हुआ है। पास में एक आदमी आता है, बोलता है हेलो सर। वो आदमी ऐसे थका हुआ है, हेलो सर आप मरने वाले हो। वो आदमी बोलता है माँ यार भूतनी के, मैं 8 घंटे की नौकरी करके यहाँ पे बैठा हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ, तो बोलता है मरने वाला हूँ मैं। सर हम इंश्योरेंस वाले। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है इंश्योरेंस बेचने का? मौत के नाम पे डराते हो और फिर इंश्योरेंस बेचते हो। दिस इज सेम एज कि भैया ये लो तंबाकू, कैसा लगा? अच्छा लगा? अब आपको कैंसर हो जाएगा, आइए हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ये कौन सा तरीका है तंबाकू बेचने का? एक बहुत ही पुरानी कहावत है। कहावत ऐसी है कि जो एंटीवायरस बनाता है उसने अपने अतीत में, अपने पास्ट में कभी ना कभी वायरस बनाया है, विच इज ट्रू। दिस इज 2020। In the year 1937, Colgate company was introduced in India. In the year 1937, Colgate company was introduced in India. Okay. आप लोगों को कुछ मालूम है उसके पहले हम दांत मांजते थे या नहीं मांजते थे? Of course, मांजते थे. But what were the basic necessities of our toothpaste? Charcoal, salt, neem extract, Ayurvedic extracts, some organic base. These were the basic necessities of our toothpaste. अब किसी अंग्रेज का दिमाग दौड़ा, उसने क्या किया? उसने एक रिसर्च किया, What are the harmful effects of charcoal and neem extract on our teeth? और उसने ब्रिटेन में जाके हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी शुरू की और उन्होंने कोलगेट बनाया। And see the irony, see the bloody irony of our country. Today after 83 years, लारा दत्ता अजीब से मेकअप करके
आई डोंट थिंक सो लारा दत्ता दांत मांजती होगी, उसके दांत पीले दिखते हैं एड में। आई एम जस्ट किडिंग, सफेद दिखते, बट दैट्स फोटोशॉप, नेवर माइंड। लारा दत्ता आती है, बोलती क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? तेरी माँ का कुत्ता, 80 साल पहले जो रिसर्च किया था व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ चारकोल, वो एमएससी लाइफ साइंसेस डिपार्टमेंट में पब्लिश हुआ है वो, एंड यू आर टेलिंग कि आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। आई मीन व्हाट द हेल, ये कौन सा तरीका है अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने का? उससे अच्छा तो मैं हूं, मैंने तो एक भी रिसर्च पेपर पब्लिश भी नहीं किया, जो रिसर्च किया था वो मैंने दान कर दिया। खैर बात की बात। व्हाट अबाउट फेयर एंड लवली? फेयर एंड लवली का एड भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। अ गर्ल हैज कमेंटेड मी बिलो, MSc Life Science rocks. Yes, it rocks. Because you were not there na, you should have experienced how it rocks. वो बात की Shut बात। the fuck up. I was I a love part my of it. country, I love my part college, of it. I love Just my because I department. can be there for 2 years doesn't Everyone make is a me legend in that department. खैर बात की बात है वो। So उससे भी भयानक तो फेयर एंड लवली का एड। Exactly like how insurance company tells you कि आप मरने Oh, वाले हो it's और Glow फिर and इंश्योरेंस Lovely, I बेचते। guess. MSc लाइफ साइंसेस का टोटल अलग है। नो, फेयर एंड लवली का टोटल अलग अलग तरीका है पैसे हड़पने का। अभी ग्लो एंड They लवली tell हो you, गया। Rohan. hey, you have a pimple. The person says, so what? ये लो फेयर एंड हैंडसम। शाहरुख खान खुद लगाता है ये, इससे आपके पिंपल्स चले जाएंगे। पिंपल तो चले जाएंगे। आई एम ऑलरेडी यूजिंग मेनी फेस वॉशेस एंड एवरीथिंग। मांगलिक दोष हट जाएगा। अरे वाह, दे दो, कितने का है? 10 रुपए का, ये लो 10 रुपए, ले लेते हैं फेयर एंड हैंडसम। ये कौन सा तरीका है? हाउ द हेल इज अ फेयरनेस स्कीम रिलेटेड टू द मंगल दोष? उधर से मांस देख रहा है नीचे और वो बोलता है ये कौन सा नशा है? बस एक यही नशा तो मैंने कभी किया नहीं, वरना शादी के साथ साथ पता नहीं रिलेशनशिप की भी बैंड बजा देता नीचे आके। Now imagine if Mars ever has to destroy a relationship, Mars will do like this, and you know what he will say? Best friend What? भेजूंगा मैं एक सौतन भेजूंगा नीचे जो रिलेशनशिप्स की बैंड बजाएगा। Trust me, in India, no one ruins a relationship more than a best friend. No one ruins a relationship more than a best friend. Sujata knows this better. Of course. मेरी भी रिलेशनशिप का दुश्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था, उसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड था ही नहीं वो टाइम पे। बेस्ट फ्रेंड तो उसके बाद है। देखो जनरली कैसा रहता है ना, सिंगल लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एंड अगर आप कमिटेड हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप केदार इज ट्राइंग टू फील व्हाट आई एम सेइंग। ओके ग्रेट। सो अगर आप कमिटेड हो और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो प्लीज रिमेम्बर, किसी महान आत्मा ने कहा है सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल अनूप सोनी, ऑफ कोर्स, द ग्रेट पर्सन। ओके, अब मैंने एड एजेंसीज का आपको बैकग्राउंड बता दिया। नाउ आई विल टेल यू हाउ द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग, द कमिटेड पीपल, द बेस्ट फ्रेंड्स, सौतन थिंग्स आर रिलेटेड टू द एड एजेंसीज। कोई फर्क नहीं है एड एजेंसीज के पैसे निकालने के तरीके में और एक कपल के पैसे खर्च होने के तरीके में। देयर इज नो डिफरेंस, बोथ ऑफ देम आर सेम। Exactly how North and South attracts each other, they don't attract each other, they are the same things. मैंने एक दिन क्या हुआ, फेयर एंड हैंडसम की एड देख ली और फेयर एंड हैंडसम खरीद लिया, बिकॉज आई लाइक शाहरुख खान। आई डोंट हैव पीपल बट आई लाइक शाहरुख खान। बोले ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है, चलो खरीद लेते। मुझे काम नहीं आएगा तो क्या हुआ, किसी और को काम आ जाएगा या मुझे ही काम आ जाएगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अप्लाई करने की ट्राई की। माय गर्लफ्रेंड स्टार्टेड फाइटिंग विद मी। तुम्हें किसने बोला तुम काले हो? मैंने तो कभी नहीं बोला। और कौन सी लड़की है जिसने बोला कि तुम काले हो?
बोला अरे मैं काला हूँ इसलिए नहीं लिया मैंने, मुझे शाहरुख खान पसंद है इसलिए लिया। तो क्या मैं पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा तुम भी पसंद हो बट शाहरुख खान की बात अलग है। तो क्या मैं अलग नहीं हूँ? मैं बोला यार शाहरुख खान बहुत बड़ा आदमी है, उसका सी फेसिंग बंगला है, मन्नत मन्नत है उसके घर का नाम, मन्नत में रहता है। क्या तुम मेरे साथ जन्नत फील नहीं करते? मैंने वो फेयर एंड हैंडसम लिए फेंक दिया। बट ये कोई अपर लेवल नहीं है झगड़े का, इससे भी भयानक वाले झगड़े होते हैं, इससे भी और बुरे वाले झगड़े होते हैं। One day what happened, I called my girlfriend 3 times, she did not pick up। मैंने कहा ठीक है चलो, बिजी होगी, पढ़ाई कर रही होगी, मम्मी के साथ होगी, घर के काम कर रही होगी, कोई बात नहीं। अब मैं लेक्चर अटेंड करने लगी और उसके मुझे 2 मिस्ड कॉल आए। आई वॉज बिजी लुकिंग एट द मिस्ड कॉल्स गोइंग अवे। उसने 2 बार कॉल किया, तीसरी बार कॉल तो आया ही नहीं, और कॉल बैक कब करना है ये मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा उसने 3 मिस्ड कॉल किए, मैं भी 3 मिस्ड कॉल ले लूंगा। मैंने 3 मिस्ड कॉल किए, उसने वो 3 मिस्ड कॉल करेगी तब मैं कॉल बैक कर लूंगा। थेनोस ने कहा था 50-50, दैट अप्लाइज एवरीवेयर, नो रूल्स, नो कंसेशन इन सच रूल्स। कॉल तो आ रहा ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनबॉक्स खोला, व्हाट्सएप में मैसेज आता है, अब से मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, जी लो अपनी जिंदगी। बोले ये कौन सा नशा है, ये कौन सा नशा है? इससे अच्छे तो एड एजेंसी वाले थे, इससे तो अच्छे थे एड एजेंसी वाले, कम से कम डराते तो थे, मौत और बच्चा पैदा होने के नाम पे डराते तो थे। ये तो डरा भी नहीं रही है, ये तो सीधा प्रोडक्ट बेच रही है ब्रेकअप का। ये क्या मजाक है, ये कौन सा मजाक है? मैंने कॉल किया, मैं बहुत सॉरी बोला, मैं बोला आई वॉज रियली बिजी, आई वॉज लुकिंग एट समथिंग। अब मैं उसको ये नहीं बोल सकता ना आई वॉज लुकिंग एट योर मिस्ड कॉल्स गोइंग अवे, वरना वो मिस कर देगी मेरे को। मैंने बोला कि आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। मैंने पूछा तुम क्या कर रही थी? बोलती है मैं बिजी थी। बोला क्या कर रही थी ऐसा बिजी होने की? तो टीवी पे ऐड आ गई थी, देख रही थी। मैंने बोला अबे 14 फरवरी को गिफ्ट देता हूँ, सद्भावना नहीं, सैलरी से गिफ्ट खरीद के देता हूँ मैं, भीख नहीं मांगता। बोलती जानू सॉरी ना, सॉरी ना। मतलब जानू तो नहीं बोलना मेरे को, जादू सोना मोटा गोटा टोना ये सब तो मेरे को चलेगा नहीं, घर पे जाके बोलो आपने ये सब। मैं कहा ठीक है चलो, मैं सॉरी बोला, वो सॉरी बोली, माफ कर देते। तो नेक्स्ट डे आई मेट हर इन वन ऑफ द पार्क। मैंने कहा ठीक है चलो यार एक गिफ्ट दे देते। तो आई परचेज अ गिफ्ट, गिफ्ट वॉज वेरी क्यूट, गिफ्ट वॉज अ ग्लास कैंडल which was decorated inside and it was looking very beautiful। दिवाली भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक कैंडल गिफ्ट कर, डेकोरेटिव शो पीस है। ओके, शी लाइक्ड इट, शी लाइक्ड इट, शी हग्ड व्हेन शी हग्ड मी। मैंने उससे पूछा सिर्फ हग? तो उसने बोला कि हाँ तो क्या कैंडल क्या है, 2 टुकड़े करके दूं तुझे? मैंने कहा नहीं नहीं, पीछी। शी सेड ओके, एंड उसके बाद में हम थोड़ा पास में है, लेकिन किस हुआ नहीं हमसे, लकीली, खुशकिस्मती से। अरे यार किस होने के जस्ट पहले उसने मेरे को बोला तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। मैंने बोला कि कोलगेट कैसे हो सकता है, ब्रश तो किया था मैंने। बोलती है पक्का? मैंने कहा हाँ। तो कोई हेल्थ इश्यूज है? मैंने कहा नहीं। तो एसिडिटी है? मैंने कहा नहीं, गैस की इश्यूज होती है बट
क्या उससे स्मेल नहीं आता कुछ। तो क्या उसने बोला बाथरूम में कि नमक है? टूथपेस्ट कौन सी यूज करते हो तुम? मैंने कहा कोलगेट, मेरे टूथपेस्ट में चारकोल, नीम, नमक सब है। बोलती हाँ, ऐसा लग रहा है तड़का लगा है किसी ने।